क्या ये की आवाज कहाँ से आई? यहाँ पर दोनों बुजुर्ग उस आवाज को सुनने के बाद में थोड़े हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर वो देख पा रहे थे कि अभी अभी कोई डकार मारने की आवाज आई थी। क्या यहाँ पर बादलों ने अपना पेट ज्यादा ही भर लिया है? क्यों उनके पेट के अंदर से यहाँ पर डकार मारने की आवाज आने लगी? यहाँ पर दोनों बुजुर्ग पूरी तरह से अचंभित रह चुके थे। और इसके अलावा इस बिजली को क्या हो गया? अरे क्या यहाँ पर इस बिजली को यहाँ पर हर्षित की परीक्षा नहीं लेनी थी जो ये इस तरह से यहाँ पर काम करने लगी? अरे कम से कम कुछ लाज शर्म तो रख लेती। केवल एक उंगली जितनी बिजली उसके सर के ऊपर आकर गिरी, उसके वजह ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर दोनों बुजुर्ग देख पा रहे थे कि अभी जो बिजली की एक हल्की सी तरंग आई थी ना, वो हर्षित के सर को छूते वहाँ पर भस्म हो गई। उसके बाद में उन्हें समझ में नहीं आया कि अचानक से वहाँ पर डकार की आवाज कहाँ से आ गई। अरे डकार कैसे मार सकता है बादल? यहाँ पर पता नहीं उनके अंदर कौन कौन से शौक चल रहे थे। क्या ये बादल बीमार हो गए हैं? वहाँ पर जो सुनहरे वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति था ना, वह वहाँ पर बादलों की तरफ देखता है और बड़ी सोच के अंदर रखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ का एक महान डॉक्टर है। वहाँ पर जहाँ पर वह अभी इसी तरह से देख रहा था ना कि अचानक से है वो क्या हो रहा है, उसकी आवाज सुनाई देती है। वो बड़ी अजीबोगरीब आवाज थी। उसकी आवाज को सुनने के बाद में जो उसके पास में दूसरा बुजुर्ग खड़ा था ना, वो भी उस तरफ देखता है। क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो गया जो तुम यहाँ पर मेरे से ऐसे कह रहे हो? अभी जल्द ही वह अपनी नजरों को आसमान के अंदर घुमा लेता है और वहाँ पर देखने लगता है। वहाँ पर वो देख पा रहे थे जो बादल थे ना, वो थोड़े से मोटे होता है और थोड़े पतले होने के बाद में पता नहीं क्या करने लगते हैं कि अचानक से उनके अंदर से एक खांसता हुआ व्यक्ति बाहर निकल कर आ जाता है। ये कोई और नहीं था, ये वही था जो उन दोनों की आंखों के सामने अंदर घुसा था, विपिन। और इसके अलावा हो भी कौन सकता है? वो दोनों वहाँ पर देख पा रहे थे जो वहाँ पर कोई लड़का था ना जो अंदर घुसा था, वो बाहर निकला और वहाँ पर वो अपने कपड़े को देख रहा था। उसके साथ में बादलों को देखते हुए वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो चिल्ला रहा था, तुम कमीने बदमाश, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझको यहाँ पर अपने अंदर से बाहर फेंक दिया? आखिरकार तुम इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से लेकर आ गए हो? यहाँ पर जो विपिन था ना, बड़ी जोर जोर से वहाँ पर बादलों को गाली दे रहा था। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि तुम मेरे को यहाँ पर बाहर निकाल सको। जो विपिन था ना, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो बादल थे ना, वहाँ पर उन सभी को बाहर निकाल कर फेंक दिया था। है ये क्या हो गया? यहाँ पर ये वहाँ पर उस बादल को गालियाँ कैसे दे रहा है? वहाँ पर वो दोनों बुजुर्ग पूरी तरह से हतप्रभ रह चुके थे। यहाँ पर उनकी तो सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी जब वो वहाँ पर देख रहे थे ना कि वो बंदा यहाँ पर बादलों को गालियाँ दे रहा था, वो भी छोटी मोटी नहीं, पता नहीं बदमाश कमीना क्या क्या बोल रहा था। अगर वहाँ पर वो ऐसा कुछ कर देना तो उसके बाद में यहाँ पर उनकी शामत आ जानी थी। और इसके अलावा ये क्या था? यहाँ पर बिजली की एक छोटी सी तरंग आई। आखिरकार उस बंदे ने यहाँ पर बिजली की उस परीक्षा के अंदर अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस बिजली ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अगर हम लोग उसके अंदर चले जाते ना तो पहले तो हमें काट पीटती, उसके बाद में जलाती, भूनती और पता नहीं वहीं पर ही उसको राख बनाकर खा जाती। आखिरकार ये चीटिंग है। मैं यहाँ पर स्वर्ग के साथ में यहाँ पर अब कोर्ट के अंदर जाऊंगा और वहाँ पर जाकर इसकी कंप्लेंट करूंगा कि यहाँ पर इस बंदे ने यहाँ पर बादलों को रिश्वत दी है। दोनों बंदे यहाँ पर इसी तरह से बातें कर रहे थे, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो बादल थे ना, यहाँ पर किसी की परीक्षा लेने के लिए आया करते थे। यहाँ पर जो बंदा अपनी सीमा तक बढ़ जाता था, उसको यहाँ पर वो अपनी अयोग्यता याद दिलाने के लिए आते थे कि कभी भी अपनी पावर को ज्यादा मत समझना, वरना हम यहाँ पर बैठे हैं तुम्हें अच्छी सी सैर कराने के लिए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी तक केवल एक ही तो वार हुआ था ना। चलो अभी हर्षित के पास में अभी और भी ज्यादा चांस बचे हुए हैं। यहाँ पर अभी तक बिजली की परीक्षा शांत थोड़ी ना हुई है। अरे अभी तो केवल शायद उसने अपना वार्म अप स्टार्ट किया था, क्या पता इसके बाद में वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर वहाँ पर भेजने वाली हो। वहाँ पर वह सुनहरे वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति अपने पास में खड़े हुए उसके बुजुर्ग से कहता है। वहीं जहाँ पर वो ऐसे कह रहा था ना कि अचानक से वहाँ पर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे सामने तो देखिए, वहाँ पर वो गायब हो रही है। हाँ गायब हो रही है। वहाँ पर जैसे ही उसने वो बात सुनी ना, तो उसके साथ में वो सामने देखता है तो वो पाता है कि जो बिजली की परीक्षा थी ना, वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन अब वहाँ पर विपिन बिल्कुल मानने का नाम नहीं ले रहा था। वो भी अब उस पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर माना जाता है ना, बादलों का वहाँ पर कोई भी सामना नहीं कर सकता, तो बादल वहाँ पर अपने पीछे एक बूस्ट लगाते हैं और वहाँ से फू हो जाते हैं और वहाँ से बिल्कुल गायब भी हो जाते हैं। यहाँ पर विपिन अब अपने पैरों को वहाँ पर ही जमीन पर मारने लगता है। हालांकि वो यहाँ पर आसमान के अंदर खड़ा था और उन सभी बादलों को जाते हुए देख रहा था। मेरे बादल कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मेरी अभी तक पेट नहीं भरा है। विपिन वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन वहाँ पर जो बुजुर्ग थे ना, उनकी तो यहाँ पर जो सामने देख रहे थे ना, उस नजारे पे तक भी अपने आप को समझा नहीं पा रहे थे। वो यहाँ पर अपनी आंखों को मसलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो अपनी गोटियों को बाहर निकालेंगे, साफ करेंगे, वापस डालेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पर सुनहरे वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति वहाँ पर अपने पास में खड़े हुए बुजुर्ग से कहता है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लगता है कि इस बंदे को हमारे संत कबीले के अंदर आ जाना चाहिए। हमें इसको जल्दी जल्दी हमारे संत कबीले के अंदर लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हमारे संत कबीले के अंदर रखना जरूरी है, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। शायद ही ऐसा कोई होगा हमारे संत कबीले के अंदर जो इसका सामना कर सके। लेकिन वही जहाँ पर वह सुनहरे वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति कहता है ना, तो उसकी बात सुनने के बाद दूसरा बुजुर्ग कहता है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। बात कुछ ऐसी है कि ये पहले यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन
का डायरेक्ट स्टूडेंट है। अगर यहाँ पर हमें इसको जबरदस्ती अपने संत कबीले के अंदर शामिल करने की कोशिश की ना, तो उसके बाद में मास्टर इंद्रसेन और पूरा मास्टर टीचर पवेलियन हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। और यहाँ पर हमें से किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत ही नहीं है कि यहाँ पर हम लोग मास्टर टीचर पवेलियन के सामने आ सके। तुमने सही कहा। वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में जो सुनहरे वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति था ना, वो अपना शरीर लाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वहाँ पर वो जानता था कि जो कह रहा था ना वह सब कुछ सच था। अगर यहाँ पर वो कुछ भी कर देता है ना, तो उसके बाद में उसकी लंका लग जानी थी। चलो देखते हैं, हमें यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी एल्डर्स को बताना चाहिए, वह यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। हाँ, आपने सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। वहाँ पर वो अभी भी जो इवेंट हो रहा है ना, उसको हमें रोकना होगा। उसके अंदर ही हम इसकी बात कर सकते हैं, जिसके साथ में ही जो सुनहरे वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति था ना, वो अपने सामने हाथ रखता है। जैसे वो ऐसा करता है ना, अगले पल उसके सामने एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, जो एक टेलीपोर्टेशन लग रहा था। और जैसे वो दोनों उसके अंदर कदम रखते हैं ना, उसके अगले पल वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। मेरा पेट अभी तक भरा नहीं है, तुम कहाँ पे जा रहे हो? विपिन अभी तक भी अपने उसी उल्लास के अंदर दौड़ा हुआ था। यहाँ पर अभी भी उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ पर उसको ऐसा लगा था कि यहाँ पर वह आराम से अपने लेवल को पार कर लेगा। शायद इस बार वह अपने पेट, अपने उस लूप को भी यहाँ पर पूरी तरह से भर सकता था। लेकिन यहाँ पर उसका आधे से ज्यादा पेट भी नहीं भरा था कि उससे पहले ही वो वहाँ से चला गया था। यहाँ पर मैंने लगता है कि बहुत ही ज्यादा कमीने इंसानों को पाला हुआ है। यहाँ पर क्या मेरे साथ में हमेशा ऐसा होता है? पहले वह क्लोन था, लेकिन उसके बाद में अब ये डोंगजाक्सुफल आ गया, और उसके बाद में ये बेल। अरे यहाँ पर क्या 1 by 1 वह अच्छे से ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पर अब तो मुझको ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर ये सभी मेरे को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरी जो आत्मा है ना, ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती ना, तो उसके बाद में मैं तो कब का यहाँ पर फांसी लगाकर मर जाता। ये तो मेरी सहन शक्ति है कि मैं इन सभी कमीनों को यहाँ पर संभाल रहा हूँ। मानना पड़ेगा। विपिन के नाक में दम करने के लिए कोई आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ विपिन जल्दी से अब अपने अंदर झांक कर देखता है ना, तो उसके बाद में वो पाता है कि जो डोंगजाक्सु लोकी थी ना, वो आराम से अपनी जगह पर लटकी हुई थी, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, अपने नीचे झूला वूला लगाकर। वहाँ पर कतई ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बीच के ऊपर हो। वहाँ पर वह अपने पिछवाड़े को ऐसे ही ला देती जैसे कि वो विपिन को वहाँ पर चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो। और वहीं दूसरी तरफ फिर उसकी नजर वहाँ पर क्लोन के ऊपर पड़ती है ना, तो वो पाता है कि जो क्लोन था ना, वो भी आराम से अपने वहाँ पर वापस जा चुका था एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर। और वहाँ पर बेल को देखता है, तो बेल आराम से स्टोरी के अंदर बिल्कुल शान और शौकत के साथ में पड़ी हुई थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर जो उसने अभी अभी एनर्जी इकट्ठा की है ना, उसको अवशोषित करने की कोशिश कर रहे हो। ये सभी के सभी कमीने, कभी तो मेरे लिए कुछ छोड़ दिया करो। पहले क्लोन था, लेकिन अब यहाँ पर ये 2 गिफ्ट मेरे को कहाँ से मिल गए? अरे गिफ्ट नहीं, ये मेरे ऊपर शराब है। शराब, मैं तुम लोगों को शराब देता हूँ कि तुम्हारा पेट कभी ना भरे। नहीं, तुम्हारा पेट हमेशा भरा रहे, ताकि मैं यहाँ पर हमेशा उन एनर्जी को इकट्ठा करता रहूं। ये सभी मेरी बात कभी भी नहीं सुनते। विपिन का रोने का जैसा मन हो गया था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो किसी पल फूट फूट कर रोने लगेगा, क्योंकि आज उसके पास में इतनी ज्यादा एनर्जी आई थी, वो भी खुद चलकर कि विपिन आजा मेरे को खा ले, आजा मेरे को खा ले। लेकिन यहाँ पर इन कमीनों ने यहाँ पर बिना कार्ड के एंट्री कर डाली और पूरी की पूरी एनर्जी को इकट्ठा कर पेट में चबा डाले। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन अचानक से पीछे मुड़कर देखता है ना, तो अचानक से उसको एक आवाज आती है, विपिन। और उसकी आवाज को सुनते विपिन उस तरफ देखने लगता है। जहाँ पर वो ऐसे देख रहा था ना, अचानक से उसकी नजर वहाँ पर हर्षित के ऊपर पड़ती है, और हर्षित अभी वहाँ पर अपने मुंह को फाड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी एनाकोंडा का मुंह हो, और वहाँ पर वह विपिन को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो अपने सामने किसी भूत को देख रहा हो। विपिन, ये तुमने क्या किया? आखिरकार तुमने ये कैसे कर दिया है? हर्षित वहाँ पर ये कुछ भी ना नहीं रह सका, लेकिन वहाँ पर जो विपिन का चेहरा था ना, शर्म से लाल हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह उन सभी के सामने ऐसी हरकतें कर रहा था। यहाँ पर विपिन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि हर्षित उसको पूरी तरह से देख लेगा, यानी कि वो पूरी तरह नंगा हो गया था। वो उससे कहता है, हर्षित, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये तो मेरी एक गुप्त कला है। बस तुम एक काम करना, प्लीज किसी को इसके बारे में मत बताना, वरना मेरी यहाँ पर जान निकल जाएगी। वह सभी मेरे को अगर यहाँ पर इस गुप्त कला को यूज करने के लिए बोलेंगे ना, तो उसके बाद में मैं वहीं पर ही थका के मर जाऊंगा। तुम मेरे से झूठ मत बोलो। यहाँ पर जैसे विपिन इसी तरह से हर्षित को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था ना, हर्षित खुद ही बोल देता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे को बेवकूफ समझते हो, जो मैं यहाँ पर अपनी आंखों के सामने के नजारे को देखने के बाद में भी ऐसा कुछ कहूंगा? नहीं नहीं, मैं बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर जब हर्षित ने देखा कि विपिन उसको कुछ बताने के लिए रेडी नहीं था, तो वो जानता था कि सभी के सीक्रेट्स होते हैं, तो वो कहता है, चलो छोड़ो विपिन उन सभी बातों को, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी, इसके लिए थैंक यू। वास्तव में अभी हर्षित को ऐसा लग रहा था कि जब
जब भी अब उसका जो बिजली का कलेक्शन आएगा ना नीचे उतर कर उसको खाने के लिए, तो उस वक्त वो विपिन को अपने पास में रखेगा और उससे कहेगा जा मेरे हीरो अंदर जा और बिजली की बैंड बजा के आ जा। वह ऐसे डायलॉग बोलेगा और बिजली की परिया चुटकी बजाकर वहाँ से दुम दुमाकर भाग जाएगी। इसके साथ में ही वह विपिन से कहता है, विपिन आज तुमने मेरी जान बचाई है, वास्तव में तुम मेरे असली दोस्त हो। आखिरकार तुम ऐसे कारनामे कैसे कर लेते हो, लेकिन इसका थैंक यू। अगर तुम मेरे को यहाँ पे कुछ बताना नहीं चाहते ना तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पर हर्षित ने ऐसा कहा ना, उसके साथ में विपिन का जो चेहरा था ना गुस्से से लाल हो जाता है। हर्षित तुम आखिरकार ये क्या कर रहे थे? मैं तो वो है कि अच्छी बात है कि मैं सही टाइम पर तुम्हारे पास में आ गया था, और तुम यहाँ पर मेरे से क्या कह रहे थे कि मैं संत अकेडमी जाऊंगा, संत अकेडमी में जाके अंदर मैं वहाँ पर डांस वांस करूंगा। तो आप यहाँ पर ऐसा कैसे करने लगे कि यहाँ पर डायरेक्ट आकर यहाँ पर बिजली की परीक्षा देने रेडी हो गए? कम से कम मुझको तो बता देते ताकि मैं थोड़ा बहुत बैकअप प्लान तैयार रखता। विपिन ने बड़े गुस्से भरी आवाज के साथ में उससे कहा। वहीं उसकी डांट सुनने के बाद में जो हर्षित था ना उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि वो विपिन को कुछ कह नहीं सकता था। आखिरकार विपिन अब उसका बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो चुका था। विपिन बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर अपनी छोटी बहन की मिलने के लिए आया था। मुझे यहाँ पर ये पूछना चाहता था कि क्या यहाँ पर जो निमेश ने कहा था वह सब कुछ सच है क्या? लेकिन वहाँ पर जो हर्षित था ना वह कहते कहते बीच में ही रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़ा सा ब्रेकर वहाँ पर आ जाता है। क्या छोटी बहन, इसका मतलब छोटी राजकुमारी? क्या हुआ छोटी राजकुमारी को? आखिरकार तुम मुझे बताओ, क्या उनको कोई चोट लगी है? क्या किसी ने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? विपिन यहाँ पर पूरी तरह से घबरा चुका था। क्या चोट? नहीं, उनको कोई चोट नहीं लगी। उनको अभी चोट क्यों लगने वाली है? मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी छोटी बहन है ना उन्होंने यहाँ पर अभी डायमेंशन साइलेंसर सीख लिया है, और वो डायमेंशन साइलेंसर इतना ज्यादा खतरनाक टेक्निक है कि जिसके बाद में कोई भी बंदा हो, चाहे से मेरे अब्बू ही क्यों ना हो, वो भी वहाँ पर उसका कुछ बाल भी बका नहीं कर सकते। इसी के साथ में मैं वहाँ से वापस चला आया, लेकिन यहाँ पर आते आते ये सब कुछ मेरे साथ में हो गया। लेकिन अचानक से जो हर्षित था ना बोलते बोलते रुक जाता है। लेकिन आखिरकार तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? विपिन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मेरी बहन से दूर रहना। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बहन के सामने कभी भी ऐसे नहीं रह सकता। तुम्हें पहले बता देता हूँ कि मेरी बहन के साथ में आने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, हालांकि तुम मेरे दोस्त हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अभी छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर हर्षित ने कहा। इसके अलावा जो वो लड़का है ना उसको तो मैं देख ही लूंगा। वहाँ पर हर्षित ने जैसे वह शब्द कहे, विपिन की भुएं वहीं पर ही थम जाती है। वहाँ पर थोड़ा सा नाराज लग रहा था। हर्षित, अब बहुत हुआ। यहाँ पर अब मुझे तुम ये बताओ कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि तुम यहाँ पर शैन कबीले के साथ में अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हो? तुम जानते हो ना कि वो शैन कबीले का छोटा राजकुमार कभी भी तुम्हारी बहन के साथ में नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी तुम उसके ऐसे क्यों सपोर्ट कर रहे हो? उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर जो हर्षित था वो सकता है, देखो विपिन, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर अब मेरी छोटी बहन को शैन कबीले के साथ में शादी करनी होगी। वो यहाँ की छोटी राजकुमारी है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिससे उसे वहाँ पर उसको संभालना होगा। अब इस बात को छोड़ो, अब मैं इस बात के ऊपर कोई भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन हाँ विपिन, अब मेरे पास में और दूसरा मामला भी है जिसके अंदर मुझे अब तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। हर्षित ने कहा। क्या दूसरा मामला? अब तुम्हें कौन सा दूसरा मामला मिल गया था? वैसे विपिन यहाँ पर उससे आगे कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ पर अब जो हर्षित ने वो सवाल पूछा था ना तो उससे वह अतिव्याप्त रह चुका था। वहाँ पर हर्षित उससे कहता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक चीज के अंदर मदद चाहिए। मुझे उस बंदे को ढूंढना है जिस बंदे के पीछे मेरी बहन पड़ी है, यानी कि मेरी बहन का बॉयफ्रेंड। आखिरकार मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह बंदा कैसा है। तुम उससे मिलना चाहते हो, लेकिन अगर यार तुम उसको ढूंढने के बाद में, उससे मिलने के बाद में क्या करोगे? वहाँ पर विपिन ने बड़े सुनने तो है हाथ में कहा, अच्छा मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बस एक बार उससे हाथ हिलाऊंगा और उसके बाद में उसका हाथ तोड़कर बाहर खींच लूंगा। उसके बाद में बस उसकी एक टांग तोड़ूंगा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। बस मेरे को इतना ही काम करना है, और मैंने ये काम नहीं किया ना तो फिर मेरा नाम भी हर्षित नहीं है। हाँ, क्या तुम उसको पीटना चाहते हो? उसके साथ विपिन पूरी तरह से सन रह चुका था। आखिरकार ये बंदा हमेशा मारने पीटने की बातें क्यों करने लगता है? अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुम्हारी बहन ने उस लड़के के बारे में कुछ बताया जिससे वह प्यार व्यार करती है? वहीं विपिन ने उससे पूछा। हाँ, उसने उसके बारे में कुछ बताया तो था। कट। लेकिन हर्षित, यहाँ पर तुम तो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, तो फिर आखिरकार तुम अपनी बहन के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम वास्तव में यहाँ पर अपनी बहन के प्रेमिक को वहाँ पर मार डालोगे? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो हर्षित होता ना उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मेरी बहन के काबिल नहीं है वो। आखिरकार इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो वहाँ पर मेरी बहन के काबिल हो, और इसके अलावा इस दुनिया के
अंदर अभी ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है जो यहाँ पर उसके साथ में खड़ा होने के काबिल हो सके। लेकिन हर्षित तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी तुम नहीं कर पाओगे। तुम कब तक अपनी छोटी बहन को यहाँ पर बचाते रहोगे? आखिरकार कब तुम्हें यहाँ पर वह लायक लड़का मिल पाएगा? आखिरकार उसे भी तो एक दिन शादी करनी है, तुम्हें भी अपनी शादी कर कर अपने बच्चे पैदा करने हैं। आखिरकार तुम अपनी बहन की जिंदगी से कैसे बर्बाद कर सकते हो? लेकिन यहाँ पर विपिन अपने आप को शांत करता है, वो सकता है अच्छा ठीक है वो सभी बातों को छोड़ो, क्या तुम्हारी बहन ने यहाँ पर उस बंदे के बारे में कुछ बताया जिससे वह प्यार करती है? उसके साथ में हर्षित का गुस्सा वहाँ पर बढ़ जाता है और वह अब अपनी एनर्जी को वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। जैसे वो अपनी एनर्जी को वहाँ पर एक्टिवेट करता है ना, तो अचानक से विपिन को कुछ महसूस होने लगता है। विपिन के ऊपर तेजी से अभी सुइयां चुभने लगती है। बेशक ऐसा ही है, उसने मेरे को इसके बारे में जरूर कुछ बताया है। यहाँ पर हर्षित के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा बाहर निकलने लगा था, जो एक मारने की कगार पर पहुंच चुका था। जैसे यहाँ पर हर्षित पूरी तरह से एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है, दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो जाता है। बड़े गौर के साथ में देख रहे थे, क्या लगा? आगे का एपिसोड अभी तो ना डालूंगा, थोड़ा सस्पेंस रखना जरूरी है, क्योंकि सस्पेंस के बिना यार जिंदगी नहीं है ना। सस्पेंस रखोगे तभी तो क्या बोलते हैं, कल मेरे को कमेंट्स में देखोगे ना, देखते कितने कमेंट्स करते हो प्लीज। पर नेक्स्ट एपिसोड मत करना, नेक्स्ट एपिसोड के अलावा कुछ और कर देना। मैं नेक्स्ट एपिसोड केवल लाइक कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं इतनी नहीं है कि मैं 250-150 कमेंट्स को वो करने बैठूँ रिप्लाई, ठीक है। और दूसरे कमेंट्स आप लोग लिख दिया करो, मैं उनको पढ़ता हूँ। और गाइस जो आप लोग कमेंट लिखते हो ना, उसको पढ़कर सच्ची में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला है ना, वो मैं पढ़ कर थक चुका हूँ। इसी वजह से आप कोई अच्छे कमेंट्स, जैसे आप बोल सकते हो कि भाई हाँ भाई कुछ ऐसे इंप्रूव करने का, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो ना, तो उसके साथ में हम कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कोई गलती वलती हो तो उसको भी उसके अंदर थोड़ा बहुत मजा भी आता है कि भाई हाँ अपने भाई लोग अपने को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से। और गाइस आप लोगों का सपोर्ट तो वैसे मेरे को दिख ही रहा है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपनी 2300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर आराम से 2000 सब्सक्राइबर्स पे तो आप 3000 पे तो आप पहुंचा ही दोगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। चलिए गाइस, फिर ज्यादा बातें ना करते हुए हम यहीं पे आज की इस एपिसोड को खत्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं कल हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। गाइस आप लोग टेलीग्राम पे आ जाइए, मेरे को वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बातें कहनी होती है, उसके बाद में बाहर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कुछ यार हेल्प वेल्प चाहिए उसी वजह से। और इसके अलावा गाइस हाँ, नीचे जो साइड के अंदर पेटीएम नंबर दिख रहा है ना, उस पर अगर हेल्प वेल्प करना चाहो ना, अगर आपके पास में हो, तब आप उसके ऊपर थोड़े बहुत डोनेशन कर सकते हो। क्योंकि ये जो माइक वगैरह है ना, थोड़ा सा अब ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि अब हमें माइक की वगैरह की जरूरत पड़ रही है। और अभी जो यूट्यूब की अर्निंग वगैरह होती है ना, वो अभी तक आई नहीं है।